तो श्रेणी हम लोग समझ गए। तो श्रेणी का अब पढ़ेंगे श्रेणी का प्रकार। तो श्रेणी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं परिमित श्रेणी और एक होता है अपरिमित श्रेणी। परिमित श्रेणी क्या है? तो वह श्रेणी जिसमें पदों की संख्या निश्चित होती है, यानी कोई श्रेणी हो और उसमें पूरा एक्यूरेट मालूम हो जाए कि कितना पद है, तो उसको कहेंगे परिमित श्रेणी। जैसे ऊपर में देखिएगा एग्जाम्पल, जैसे हम एक एपी लिखते हैं और इसमें लिखते हैं 5 7 9 11 डॉट डॉट, यहाँ पर जाकर के कुछ कोई किसी संख्या पर खत्म हो गया। इसका मतलब हुआ कि इसका स्टार्टिंग संख्या मालूम है और इसका लास्ट संख्या मालूम है, तो इसका मतलब हुआ कि इसमें एक फिक्स संख्या लिखा हुआ है। तो इसीलिए ऐसे श्रेणी को हम परिमित श्रेणी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे एक एपी लिखे हैं 1 2 3 4 8 9 ऐसे करके 21 तक। तो यानी 1 से शुरू हुआ और 21 पर खत्म हो, यानी एक फिक्स संख्या इसमें है। यानी अर्थात इसमें कुछ मैंने जो शुरू से गिनेंगे तो लास्ट में खत्म हो गया। यहाँ पर भी उसी तरह से स्टार्टिंग है और लास्ट वाला मालूम है, डॉट डॉट के बाद लास्ट है, तो इसका मतलब है कि ये इसमें मैंने एक निश्चित संख्या जो है इस एपी का मालूम है, इसलिए इसको हम कहेंगे परिमित श्रेणी। उसके बाद आते हैं अपरिमित श्रेणी। तो वह श्रेणी जिसमें पदों की संख्या निश्चित नहीं होती है, अर्थात हमको मालूम ही नहीं है कि कितना कै गो पद है इसमें। जैसे एपी लिखा हुआ 1 3 5 डॉट डॉट, यानी कहाँ तक जाएगा इसकी गारंटी नहीं है, इसमें कहाँ खत्म होगा ये भी हमको जानकारी नहीं है। अर्थात इसमें कितने पद हैं, अभी तो हमको इसमें 3 गो पद दिखाई दे रहा है, लेकिन आगे कहाँ तक कितना पद होगा इसकी जानकारी नहीं है। इसलिए ऐसे श्रेणी को अपरिमित श्रेणी के नाम से जानते हैं। तो श्रेणी हुआ दो प्रकार। ये ऑब्जेक्टिव परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में खाली स्थान में पूछ देता है। जैसे वह श्रेणी जिसमें पदों की संख्या निश्चित होती है क्या कहलाती है, उसका आंसर हो जाएगा परिमित श्रेणी। वह श्रेणी जिसमें पदों की संख्या अनिश्चित होती है उसको क्या कहते हैं, तो अपरिमित श्रेणी। सिर्फ उसकी पहचान कि पद देखिए शुरू में हो और लास्ट में भी हो, डॉट डॉट के बाद भी हो, तो उसको कहेंगे परिमित। अगर यह ऐसे रहता तो यह हो जाता अपरिमित, अर्थात कुछ पदों के बाद डॉट डॉट हो तो वह हो जाता है अपरिमित। अब आते हैं सार्व अंतर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में भी हमेशा यह पूछता है। तो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉमन डिफरेंस। वह समांतर श्रेणी जिसमें एक निश्चित संख्या घटती या बढ़ती है, एक निश्चित संख्या घटती या बढ़ती है, तो उस निश्चित संख्या को सार्व अंतर कहते हैं और इसे डी से सूचित किया जाता है। जैसे यहाँ पर हम एक एपी लिखते हैं 6 8 10 डॉट डॉट। तो इसमें देखिए कि 6 के बाद 8 हुआ, कै को बढ़ा, 2 बढ़ा, फिर 8 के बाद 10 हुआ, इसमें भी 2 बढ़ा, तो एक +2 यानी 2 की संख्या बढ़ रही है सब में। इसमें भी 2 बढ़ा, इसमें भी 2 बढ़ा, यानी सभी एक पद से अगला पद सेम होना चाहिए, यानी उतना ही संख्या सब पद में बढ़ना चाहिए। अब जैसे 10 के बाद होना चाहिए तो 2 बढ़ाएंगे तो 12। तो ऐसे श्रेणी में निश्चित संख्या जो हुआ वह हुआ 2। तो इस निश्चित संख्या को कहते हैं सार्व अंतर, अर्थात इसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं, यानी इसको डी से सूचित किया जाता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में आइए, यहाँ एक एपी लिखे हैं 5 3 1 -2। तो यहाँ पर एक सार्व अंतर निकालने का सूत्र होता है कि अगला पद में से पिछला पद को घटाया जाता है, यानी A2 - A1। तो यहाँ A2 कौन है, यह हुआ A1, यह हुआ A2। तो A2 है 3, तो 3 पहले लिखा है, उसके बाद -5, 3 में से -5 घटा तो -2, तो 2 जो हुआ -2, यह सार्व अंतर हुआ। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि अनुक्रम या श्रेणी, उसके बाद पढ़े समांतर श्रेणी किससे कहते हैं, उसके बाद पढ़े श्रेणी कितने प्रकार के होते हैं, और श्रेणी प्रकार की जब पढ़ लिए तो उसके बाद पढ़े सार्व अंतर। तो अब हम श्रेणी की पहचान करना सीखेंगे कि कौन सा श्रेणी है या नहीं है। जैसे देखिए, आपको खूब ध्यान से बोर्ड पर देखिएगा।
फॉर एग्जाम्पल हम एक एपी लिखे हैं 5, 9, 13 ... पहला। दूसरा लिखें 3, 1, -3, -5 ... तीसरा लिखें 2, 3, 5, 9 ... चौथा लिखें √2, 2√2, 3√2, 4√2 ... ये 4 हम एपी लिखे हैं। अब इसमें चारों एपी में कौन एपी में है, कौन एपी में नहीं है, इसकी पहचान करना आप लोगों को सिखा रहे हैं। तो सबसे पहले हम पहला एग्जाम्पल पर आते हैं। पहला एग्जाम्पल है 5, 9, 13 ... तो इस एपी का डी निकाली, कम से कम दो डी, यानी हम अगर डी निकालेंगे तो लिखेंगे A2 - A1। तो यहाँ पर A1 यह है, A2 यह है, A3 यह है। तो A2 में से A1 घटेगा, यानी 9 में से 5 घटा तो कितना होगा 4। फिर A3 में से A2 घटाइए, तो 13 - 4 तो हो गया कितना 13 - 9 तो हो गया 4। अर्थात देख रहे हैं कि इस पद में भी 2 का अंतर है, 4 का अंतर, इस पद में भी 4 का अंतर है, यानी एक निश्चित संख्या बढ़ रही है। तो यह इसीलिए पहला जो एपी होगा वह एपी में है। क्यों? क्योंकि इसमें एक निश्चित संख्या बढ़ रही है। दूसरा एग्जांपल पर आते हैं। इसमें भी हम डी निकालेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 - 3 यानी -2। फिर दूसरा निकाल के देखेंगे -3 -1 यानी -4 हो गया। अर्थात इसमें एक निश्चित संख्या नहीं बढ़ रही, क्योंकि पहला से दूसरा पद में -2 की वृद्धि होती है, लेकिन दूसरा से तीसरा पद में -4 की वृद्धि हो रही है, यानी एक निश्चित संख्या की वृद्धि नहीं हो रही है। अर्थात यह एपी में नहीं होगी, और ऊपर वाला एपी में है। तीसरा भी उसी तरह से देखेंगे कि 2 है, 3 हुआ यानी 1 बढ़ा, 3 से 5 हुआ यानी 2 बढ़ा, 5 से 9 यानी इसमें 1 की वृद्धि हो रही है, इसमें 2 की वृद्धि हो रही है, इसमें 4 की वृद्धि, यानी अलग अलग संख्या की वृद्धि हो रही है, निश्चित संख्या नहीं है, इसलिए एपी में भी नहीं होगा। चौथा देखिए, या चौथा को हम जांच करेंगे तो 2√2 में से √2 घटाएंगे तो √2 आएगा। 3√2 में से √2 घटाएंगे तो 2√2 आया। 3√2 में से √2 में से 3√2 में से 2 घटाएंगे तो √2 आया। 3√2 में 4√2 में से 3√2 घटाए तो √2 आया। अर्थात देख रहे हैं कि इस पद से इस पद में लिखें तो अर्थात √2 की वृद्धि होती है, इससे भी इस पद को लिखें तो इसमें भी √2 की वृद्धि हो रही है, अर्थात एक निश्चित संख्या की वृद्धि हो रही है। तो यह चूंकि इस एपी में निश्चित संख्या की वृद्धि हो रही है, इसलिए यह एपी में है। बाकी अब इस 4 एग्जाम्पल में से ऊपर वाले में निश्चित संख्या की वृद्धि हो रही है, दूसरा एग्जाम्पल में निश्चित संख्या की वृद्धि नहीं हो रही है, तीसरा एग्जाम्पल में निश्चित संख्या की वृद्धि नहीं हो रही है, चौथा एग्जाम्पल में निश्चित संख्या की वृद्धि हो रही है। तो इसमें पहला और चौथा एग्जाम्पल जो है वह समांतर श्रेणी में होगा, जबकि दूसरा और तीसरा समांतर श्रेणी में नहीं होगा। रुक दो।